अब हुआ ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है। चाइनीज जो हैं वो बड़े अंडर प्रेशर आ रहे हैं पाकिस्तान में कुछ वजूहात की बिना पे। एक तो ये है कि जो ट्रेड पाकिस्तान में आती थी वाया खुंजरा पास वो बंद हो गई है। पाकिस्तान पर अगर 130 बिलियन डॉलर्स का डेट है तो क्या हो गया? ऐसी क्या बात है? नो नीड टू फ्रीक आउट। इसहाक डार साहब ने कहा है कि 130 बिलियन डॉलर्स का अगर डेट है, कर्जा है हम पर, तो क्या हो गया? इतना कौन सी कयामत आ गई? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? साहब, इस मामले का कोई हल है या इसको एज इट इज नॉर्मली ट्रीट किया जाए? मगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है, क्यों? शुरू से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी चाइना इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट इफ यू गो टू द हायर कंसर्न्स, आप उसमें जाके ये देखते हैं कि चाइना का आपके साथ कंसर्न जो है वो सिर्फ दोस्ती और भाईचारे वाला उसके अपने इंटरेस्ट की वजह से है। मीडिया की जीनत बनने दी, क्यों इसको इस मुकाम पे ले आए कि कारोबार बंद हो गया, चीनी सामान लेके तो सुस्त बॉर्डर के उस तरफ खड़े हुए हैं और पाकिस्तानी इस तरफ खड़े हुए हैं, कारोबार हो नहीं सकता। उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाएं तो वहां पे भी यही मसला है कि वहां पे भी सामान उधर खड़ा रहता है, आधा उधर खड़ा रहता है, आधा इधर खड़ा रहता है, ना वहां जा सकता है ना यहाँ आ सकता है। चीज से बड़ा फेमिलियर हूँ कि चाइना के लोग एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि पाकिस्तान इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना। ठीक है, दूसरी चीज आ जाए, मैं इस चीज पर गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि आप लोग काइंडली होश के नाखुन लें। वो कोई भी गवर्नमेंट रही है, पैसा खाते रहे हैं आप लोग चाइना को अपनी हर चीज जो है वो सेल आउट करते रहे हैं। आपने सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे आपने बड़ी वो एक ये अवाम को एक आपने लॉलीपॉप दिया है। वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवसल से कि वो लॉलीपॉप सिर्फ और सिर्फ ये है कि दे आर ट्राइंग टू कैप्चर योर कंट्री। पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन डॉलर का कर्जा है। जी हाँ, 130 बिलियन तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो लोग वाकई में पाकिस्तान की फाइनेंस को जानते हैं या समझते हैं उनका कहना है कि 200 बिलियन डॉलर से ऊपर की कहानी। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तान के लोगों में इतना टैलेंट है कि वो इस लोन को दे देंगे। उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी की इतनी कैपेबिलिटी है कि यूं हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। सर, पाकिस्तान के अंदर जो पोर्ट्स कोई भी सामान नहीं आ रही, चाइना कह रहा है कि आप पहले जो हमारे बकाए जाते हैं वो पे करें, उसके बाद हम आपको पे कर, मतलब कि आपको कोई भी सामान चाहिए होगा देंगे। लेकिन मैं पूछना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, अगर चाइना हमारे से सपोर्ट करता, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो से हालात है ये होते अगर वो हमारा इतना ही अच्छा दोस्त होता चाइना? दूसरे नंबर पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, पहले एक सवाल का चले इसका जवाब दे दें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि योर दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपका ये सवाल मेरे उन सारे जवाबों को सेकंड कर रहा है जो मैंने अभी दिए हैं आपको। चाइना आपके साथ इतना फ्रेंडली था, आपका इतना आई एम नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वो कहते हैं ना फुफी दा पुत्र सी। तो भाईजान, आप जिस इतनी इकोनॉमिक वर्स्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसने आपके साथ अपनी कंडीशंस रखी हैं। दोज कंडीशंस आर सोलमली बेस्ड ऑन China's positive interest, not on the interest of the people of Islamic Republic of Pakistan. ठीक है, तो मैं आपके क्वेश्चन को, आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, ऑन करता हूँ और सेकंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इन्हें ट्रेड करने में बड़ी समस्या आ रही है, वो भी किसके साथ? चाइना के साथ, क्योंकि कुछ कंसर्न्स हैं। देखिए, चाइना ट्रेड क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि ये चीज़ें उधार में लेते हैं। पाकिस्तान का सीधा सा फंडा है, पाकिस्तान से दोस्ती करोगे तो लुटना ही पड़ेगा। तो चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, इन्होंने अब बताइए महाशक्तियों को लूटा है यार। पाकिस्तान का एक तो जवाब नहीं है कि तारीफ तो करनी पड़ेगी यार, पाकिस्तानियों जैसा कोई नहीं है दुनिया में। कहीं भी जाते हैं भीख मांगने कोई बिजनेस बना लेते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि पब्लिक के लेवल पे, एक संगठन के लेवल पे किया जाता है। सऊदी अरब में देखिए कि जगह जगह आपको भिखारी नज़र आएंगे, और वो सभी पाकिस्तानी। तो ये लोग दिमाग बहुत लगाते हैं। पाकिस्तान के लोगों का दिमाग के मामले में तो कोई तोड़ है ही नहीं, हालांकि गलत जगह लगाते हैं, सही जगह कभी इन्होंने दिमाग लगाया नहीं है। तो ये जिस देश से भी व्यापार करना चाहते हैं उससे इनकी उम्मीदें रहती हैं कि मुफ्त में सब कुछ मिल जाए। मुफ्ती है, उधार ले लिया, आप दोबारा वापस किसे देना है? जिससे उधार लिया अभी तक किसी की किस्ती चुकाई है इन्होंने? किसी की नहीं चुकाई, बस उसी से और उधार और ले लेते हैं, उससे
लेकर नया लेकर और पुरानी किस्तें चुका देते हैं। बाकी का जो है बचता है वो डकार जाते हैं इनके लीडरशिप, और विदेशों में इंग्लैंड वगैरह, थाईलैंड ऐसी जैसी जगहों पर इनके बंगले बने हुए हैं, न्यूयॉर्क, जहाँ घूमना पाकिस्तानियों के लिए असंभव है, वहाँ पाकिस्तानी लीडरों के महल हैं, बिजनेस चलते हैं उनके वहाँ पर। तो पाकिस्तान है तो क्या किया जा सकता है। देखिए पाकिस्तान अभी सऊदी अरब गए थे पाकिस्तानी, तो इन्होंने क्या मांगा था, तेल, वो भी उधार में। सऊदी अरब ने मना कर दिया, हालांकि उसके कुछ प्राइवेट कंसर्न्स थे, क्योंकि ये उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। सऊदी अरब को आप नुकसान भी पहुंचाओगे और उससे उधार में तेल लोगे। अभी तक जितना उधार लिया है कि सऊदी अरब का दे दिया तुमने, नहीं दिया। तो सऊदी अरब को पता है कि यहाँ देना नेकी कर और दरिया में डाल, यानी कि रिजल्ट की चिंता मत करना, फल करो कर्म की इच्छा ही मत करना, वो मिलने वाला ही नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर कुछ भी दिया तो वो वापस नहीं आएगा, इसीलिए कोई देश इनसे अब चाइना ही क्यों ना हो व्यापार करने में हिचकिचा रहा है, क्योंकि ये पेमेंट कर ही नहीं पा रहे, उनके पास पैसा ही नहीं है, पेमेंट करेंगे कहाँ से। दोस्तों चाइनीज जो हैं वो बड़े अंडर प्रेशर आ रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ वजूहात की बिना पे। एक तो ये है कि जो ट्रेड पाकिस्तान में आती थी वाया खुंजरा पास, वो बंद हो गई है। पर आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में, जहाँ पे चाइनीज का गढ़ है, जहाँ पे चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे चाइनीज पोर्ट बना रहे थे, एक तो वो पोर्ट अभी किसी उस तरह चली भी नहीं है और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई है। दूसरा वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तीसरा चाइनीज को, इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है। सो चाइनीज अंडर प्रेशर है, चाइनीज अंडर प्रेशर हैं। चाइनीज ये समझते हैं कि हमारे लिए मामलात जो हैं वो थोड़े से खराब किए जा रहे हैं, ये चाइनीज समझते हैं। और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें मुख्तलिफ अंदाज से, जैसे आप कह लें कि आप ये कह लें कि घेरा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। उनको ये समझ आ रही है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है उसकी हुकूमत इकोनॉमिकली वीक है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मामलात में वो हमें इंगेज नहीं कर सके, हमारे लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। हमारे साथ जो CPEC-1 अगर जिसे कहें, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स थी या जो डिस्कशंस या डायलॉग थे, वो सारा कुछ जो हो रहा था वो वैसे का वैसे ही रुका पड़ा हुआ है। चाइनीज को हमने पैसे वापस करने हैं, वो कहते हैं पैसे दो। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या व्यापार की खड़ी हो गई। देखिए एक तो इन्होंने सबसे एक साइड में कुल्हाड़ी रखी थी, उस पर जाके पैर दे मारा। कब? जब हमने भारत में धारा 370 कश्मीर से हटाई। हालांकि देखिए इनको समस्या हुई, जबकि धारा 370 किसने लगाई थी? हमारे ही संविधान के जरिए लगाई गई थी और हमारे ही संविधान के जरिए उसे हटा दिया गया। तो इसमें कोई पाकिस्तान का कोई रोल थोड़ी ना था, हमने लगाई थी, हमने हटाई। सेना हमारी पहले भी थी, अभी भी है। बाकी ये चीज़ें हटाने से कुछ कानूनी बदलाव हुए हैं, ताकि अब पूरी तरह से कह सकते हैं, पहले कुछ ऐसा था कि बाहर का व्यक्ति कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता वगैरह, कुछ ऐसी समस्याएं थी। अब वो सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। कुछ स्पेशल स्टेटस थे वो सब समाप्त हो गए हैं। बाकी राज्य जिस तरह से हैं भारत में, वही सब अब कश्मीर के लिए लागू होता है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक देश एक कानून के हिसाब से काम हुआ है। अलग झंडा हुआ करता था, अब तिरंगा ही है। तो इससे पाकिस्तान को समस्या हुई और पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत का भी क्या कर सकते हैं, हमला तो कर नहीं सकते, तो भारत पर हम क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं आर्थिक। तो इन्होंने ट्रेड बंद कर दिया। ये सोचे समझे कि ट्रेड बंद करने से नुकसान होना किसका है, और अंततः रिजल्ट निकल कर आया कि पाकिस्तान कंगाल हो गया, क्योंकि जो चीज़ उसे लगभग 25 रुपये में मिल रही थी, अब वो 250 रुपये में सऊदी अरब से खरीदनी पड़ रही है। बताइए, इतना मैसिव जंप इन्होंने ले लिया, यानी कि जहाँ कुल्हाड़ी रखी थी और जाकर उस पर पैर दे मारा। तो पाकिस्तान यही करता आया है और वही कर रहा है। अब चीन हो गया, अमेरिका हो गया, जितने भी देशों से ये व्यापार करना चाहते हैं उनसे उधार में सामान लेना चाहते हैं। अब उधार में सामान देने के लिए कौन बैठा है, क्योंकि व्यापारियों के हाथों में होता है ये कंट्रोल। व्यापारी सरकार के कहने पर ठीक है थोड़ा बहुत लॉस सह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं।